हमको 2 बार मारते हो। ये मध्य प्रदेश में जंगल राज है। अभी आज मैंने एक लिस्ट जारी की है, ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में आए दिन हमारे दलित भाइयों पे, अहिरवार समाज के लोगों पे जब चाहे तब, जो चाहे वो, जिस पूरे जगह जगह जब मन में आता है उसकी हत्या हो जाती है, बेटियों का बलात्कार हो जाता है, बेटियों के साथ उनका अपहरण हो जाता है। रोज की घटना हो गई। मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आप मुख्यमंत्री का दायित्व तब पता चलेगा हमें और जनता को कि यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी, सागर का पुलिस ये 10,000 रुपये लिए तब इनकी एफआईआर लिखी। पिछली दूसरी बार इसलिए एफआईआर लिखाने नहीं गए कि पैसे नहीं थे एफआईआर लिखाने के, इसलिए दूसरी बार एफआईआर लिखाने नहीं गए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा है। बात यह है कि पुलिस और थाने की ये व्यवस्था है। पटवारी रास्ते का विवाद था, अगर भू राजस्व विभाग के लोग सही तरीके से काम करते, तहसीलदार सही करता, पटवारी सही करता, उससे आगे के लोग सही करते, तो इस बच्चे की हत्या नहीं होती। उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो जुआ खिलवाते हैं, वहाँ पे आगे जाओ तो गांजा भी बो दिया उनने, जो लोगों ने बातचीत, सट्टा खिलाते हैं, शराब बेचते हैं। पर पुलिस और टीआई, थाना है, इनको नहीं दिखता है। तो ये कैसा राज चल रहा है? राशन लेते, हफ्ता लेते हैं। ये कैसा राज चल रहा है? तो मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में लो और कृपया करके 2, 4, 5 को सस्पेंड करो, जिनकी लापरवाही के कारण पता चले कि इस तरीके का प्रशासन चल रहा है, और मुख्यमंत्री सख्त हुआ। अन्यथा जो जंगल राज है दिन पे दिन बढ़ रहा। और अगर आपने इस भावना को नहीं समझा, आखिर प्रदेश है हमारा, हम विपक्ष के जरूर है पर मुख्यमंत्री आप भी हमारे हो, सरकार हमारी है। हम आरोप प्रत्यारोप हर चीज में लगाएं, जरूरी नहीं है। पर क्या दलित होना गुनाह हो गया मध्य प्रदेश में? क्या इस मध्य प्रदेश में अहिरवार होना गुनाह हो गया? जब चाहे जब काट दो गाजर मूली की तरह, और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब है इसलिए, टाप रहा है इसलिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन कोई देखेगा नहीं इनके तरफ। तो मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री, और मैं डीजीपी से मिलूंगा, इस पूरी घटना को लेके मैं डीजीपी से मिलूंगा। यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह, वो भी आए। आप इतने साल से चुने जाते हो, तो ये गरीब मरेंगे तो उनको भी देखना पड़ेगा कुछ न कुछ। आज तक आए क्या गोपाल भार्गव? नहीं आए। यहाँ खुसुरकी में चले जाओ तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है, उससे आगे रैली में चले जाओ तो वहाँ के खुरई में तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है भैया? ये नेता इसलिए बनते हैं कि गरीबों की हत्याएं और वो देखते रहे, तांडव मचाते रहे। वहाँ अहिरवार 3 हो गए थे एक साथ, में आया था उसमें भी। तो आखिर क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने इस समाज में पैदा होके? इसलिए इनकी हत्या होगी क्या? प्रशासन कब देखेगा, कब सोचेगा, कब समझेगा? हम लोकतांत्रिक लोग हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे देश की मर्यादा या प्रशासन की मर्यादा को हम दांव पे लगाएं, पर जिम्मेवार लोगों पे कार्रवाई हो भाई। सर एक बात और है कि यादव समाज के जो लोगों ने हत्या की है उसमें 2 लोगों ने कबूला है कि मैंने की है, बाकी अन्य लोग निर्दोष हैं, उन पर कार्रवाई पुलिस ने की है। इस पर आप क्या कहना है? पुलिस प्रशासन को तय करना है, जांच को तय करना है। ये जिनने देखा है जहाँ पे परिस्थितियां है, अगर ये सामने यहाँ थे 2 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर नाय से चेक हो, एक माए से चेक हो, और बीच में करके हम मोड़ा उतार नहीं पाओ, गाड़ी से हम उतार के भगल लगे। आरोपी 6 जाने हत्या जी, आरोपी 6 जाने। वो किसी जात या किसी धर्म का नहीं होता। सर आप वैज्ञानिक अपराधी होता है। तो जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है, सवालिया निशान है। तो क्या इस बात को लेकर पुलिस की, अगर हमारी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, मैं एसपी को सस्पेंड कर देता। और लगातार सागर जिले में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं, पुलिस के ऊपर ही पथराव हुए चीजें हुई, लेकिन एसपी लगातार निष्क्रिय बने हुए हैं। नहीं, बात मैंने जैसे ही कहा, अगर इतने अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, इतने गरीब लोगों की हत्याएं हो रही, इतने बलात्कार हो रहे हैं, सागर का ग्राफ इतना गिर गया है,
मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना। वैसे वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष जो कह रहा है कि राजनीति हो रही है इसमें, ये मौत हो गई, इसका पति चला गया, ये बच्ची का पति चला गया, 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और हम कुछ नहीं बोले, हम देखे नहीं, हम सोचे नहीं, आंखें मूंद लें। आखिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए है कि हत्याएं होती रहे और हम आंख मूंद के चले, ये तो नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही तो शर्म आना चाहिए उनको। चाय पी रहे, खाना खा रहे, नहीं आ रहे और भी कह रहे कि हम जेल में से निकाल के आए तो फिर कहूँ मर्डर कर फिर कहूँ काट काट के धर दे, तुम्हारी की ठेन मिटा दे, सबको साफ कर दे। कह रहे खेत पे जाने से तुम वो बता रहे हमारे आदमी काट दो, बाहर तो नहीं कर पा रहे, हम क्या करें। अब मेरा कहना, मैंने उस पे मेरी लाइन दे दी है, मेरी बात कह दी है कि जो लोग अपराधी हैं पुलिस को निर्णय लेना है कि कौन अपराधी। इसमें अगर मैं खुद जांच करता बनूंगा तो ये भी अलोकतांत्रिक है। वैज्ञानिक साक्ष्यों में तो आया है सर, तो फिर जो आया है वो पुलिस को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एसपी को हटा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भूमि संबंधी इस प्रकार के और भी रोज मैंने कहा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है। केवल भ्रष्ट लोगों का कुनबा बन गया ये सरकार। रोज लूट खसोट, लोगों को लूटना नीचे से ऊपर तक। सौरभ शर्मा का केस हुआ, बताओ किसी को पकड़ा गया आज तक? क्या देखो ना आप, यहाँ पे बीजेपी का छोटे से छोटा नेता, एक मिनट, बीजेपी का छोटे से छोटा नेता अरबपति करोड़पति हो गया। ये 25 साल के शासन में ये गरीब से गरीब हो गए। ये कैसा राज चल रहा है? नरेंद्र मोदी का नया भारत है ये।